मुस्लिम है हाँ सर आप? बोलिए भाई। जी हाँ, मुस्लिम हूँ। कौन से मसलक से आप? मसलक मैं तो मुसलमान हूँ। अहलल चॉइस। दैट दैट्स इट। अहलल नहीं, एलए चॉइस। चॉइस मुस 786 नहीं लगा है ना भाई। 786 ये बरेलवियों की देन है। what कुछ भी समझ लो, तो उससे क्या फर्क बरेलवी पड़ने हैं वाला आप? है। तो यार इसलिए कि अच्छा। झूठ ना ना बोले आप, इसलिए पूछ हाँ। नहीं, मैं मुसलमान हूँ। और सेवन एटी अपने सिक्स आप क्यों को लगाया? किस 786 का मतलब बताएं। ताकि तुम लोगों के सामने प्रूफ हो जाए कि मैं मुसलमान हूँ। उससे तो हम प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन 786 का नहीं, मतलब बताएं ना, फिर पता लगेगा। उससे तुम लोग मुझे स्ट्रीम में ले सकते हो ना, वो नाम से। नहीं, बिल्कुल नहीं इसीलिए कर सकते। अदरवाइज घंटों भर वेट करना पड़ता है बैक स्टेज पे। अच्छा, तो आप तो फिर अल्लाह से भी बड़े प्लानर निकल गए। द बेस्ट ऑफ प्लानर तो आप ही है भाई। नहीं, ये नॉर्मल ह्यूमन इंटेलेक्ट है। वही ना, इसीलिए तो वो कह रहा हूँ कि आप चाल बेस्ट ऑफ चाल नहीं, प्लानर है। इसे चालबाजी कहते उसे हैं, वो इंटरेक्ट कोई भी कर बोला, लेता इंटेलेक्ट को। है। या इंटेलेक्ट बोला तो ये तो ठीक है, ठीक है, कॉमन चलो। चालबाजी। जी। अच्छा, ठीक है, कॉमन चालबाजी ठीक है। अभी बताइए आप क्या बात करने के लिए आए हैं आप? आप बताइए, आपको किस मुद्दे पे बात करना है। किस मुद्दे पे वाह। बात करनी है? आप या वल्लाही। बताइए कि यार, बड़े पीर, तो वो जो हेलो। आपको बताइए कि बड़े पीर साहब जो थे, गौसुल आजम, उन्होंने खाना खाया और उसके बाद मुर्गी मुर्गी खाई और फिर वो हड्डियां एक तरफ रख दी, तो फिर दोबारा उन्होंने हड्डियों पे हाथ फेरा तो मुर्गी बन गई। तो वो कैसे बन गई? वो कुरान में लिखा है। नहीं, कुरान में नहीं लिखा, ये तो हमारे जो अच्छा, फिर हदीसों को नहीं मानते क्या आप? मुस्लिम साहब, हदीसों को नहीं मानते आप? आप मुस्लिम उलमा। 786 साहब, आप हदीसों को मानते हैं नहीं मानते? या तो कुरान फिर है। हदीसें सामने कुरान रखने का कोई अच्छा, मतलब ही नहीं बनता ना। चलिए नहीं, छोड़े, कुरान में लिखा है। मैं कुरान का सवाल करता हूँ आपसे। कुरान में लिखा है कि आदमी का जो स्पर्म्स होते हैं, सीमेन, वो पसलियों और पिछली हड्डी जो होती है, वर्टिब्रल कॉलम हम्म जो है, उसके दरमियान से बनते हैं स्पर्म। तो आप ओके। मुझे कोई ऐसा आदमी बता दें कि उसके कट्टे कटवा दें, टेस्टिस कटवा दें और फिर वो बच्चा पैदा करके दिखाए। टट्टे कटवा के यार ये तो इतनी सिंपल बात है ना, कोई ये पूछता ही नहीं है सवाल कि भाई किसी, कोई अगर ये दावा करता है कि सीमेन वहाँ पहनता है सीने में, तो किसी के भी टेस्टिस कटवा लो और उसका बना के दिखाए बच्चा। सीमन तो टेस्टिकल्स में ही प्रोड्यूस होता है, एज पर लेकिन कुरान व्हाट ये नहीं साइंस कहता ना। टेल्स। सुनो सुनो, कुरान ये नहीं कहता। पूरी बात करने दो, उसके बाद बोल वो देना, ठीक है? आप जो तो बात कर रहे हैं वो साइंस की कर रहे हैं, आप साइंस तो नहीं मानते ना। प्रेजेंट डे साइंस तो यही बोलती है। फ्यूचर नहीं, में क्या और आप डिस्कवरीज होंगे पता नहीं। आप आप साइंस तो की बात कर रहे हैं, आप हाँ कुरान हाँ। की बात, आप साइंस की क्यों बात करते हैं? आप ये बताएं जी। कि हम्म सीमेंट कहाँ पैदा होता है कुरान के मुताबिक? वही जो आपने बताया है ना अभी, जी, तो मैं फिर यही तो कह रहा हूँ वो ना, वो आयत के रिवायत। बेसिस पे। अब हाँ, तो सुनिए पूरी बात, या तो आप बोलिए या फिर सवाल पूछ के थोड़ा वेट कीजिए ताकि मैं बोल सकूं। हाँ बोले। कुरान के मुताबिक जो आपने आया कोट की है, तो वहीं से, यानी वो रीजन से ही सीमन प्रोड्यूस होता है। एज पर साइंस, सुनिए, एज पर साइंस, प्रेजेंट डे साइंस टेस्टिकल से होता है। फिर भी फर्दर मतलब आगे डिस्कवरीज होंगे, कुछ दूसरा प्रोबेबिलिटी भी इसमें निकल सकती है। डिस्कवरीज होंगे? वी डोंट नो। यस यस आप यस यस, हो आप भाई, सकती है आप प्रोबेबिलिटी। किसको सुनिए सही मानते भाई? सुनिए सुनिए। आप आप किसको सही मानते हैं, कुरान को या साइंस को? मैं तो, हाँ, कुरान को मानता हूँ। हाँ। क्योंकि सत्यानाश हाँ, हो गया पूरा। यस यस। तो पूरे भाई, डॉक्टर लोग डूब मरो जाके, भाई जितने जितने अपने डॉक्टर। भाई अपने कटवा के ना फिर बच्चा आप पैदा करके। सुनिए, आप लोग भी साइंस को नहीं मानते एक्चुअली, आप सीडो साइंस को मानते हैं। अरे भाई, इन हद है भाई। तो सूडो अच्छा वीडियो। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो, एक और बात मैं ये बता रहा हूँ, तुम रुको सब रुको एक्स थोड़ा। मुस्लिम कहां से बताओ। आते हैं ये? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?
ओ बाप रे, मुझे ये बताओ मुस्लिम 786 साहब, अभी इसमें ये बात में डिस्कवरी होना बाकी है कि स्पर्म जो है वो टेस्टिकल्स में प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता, इसमें अभी डिस्कवरी बाकी है आप बोल रहे हो, ये फैक्ट नहीं है? हर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन अच्छा के लिए हाँ डिस्कवरीज बाकी है, हो सकता है 60 सेकंड इन 60 फ्यूचर सेकंड कुछ भाई, 60 सुन सेकंड सुन इन अबे यार रुक फ्यूचर जा, कुछ भी हो ये सकता रुक है। जा, रुक जा यार, जब बकरा खस्सी करना होता है तो क्या करते हैं? तुमने हर ईद पे बकरे की कुर्बानी हाँ करते हो ना? बकरे की कुर्बानी हाँ करने के लिए खस्सी बकरा खरीदते हो ना? क्योंकि आंडल बकरा जो अपने पेशाब में मुंह मार लेता है तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं हो सकती 18 घंटे तक के लिए या 12 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए, डिपेंड करके तुम किस फिका से ताल्लुक रखते हो, डज नॉट मैटर। तो जो खस्सी बकरे एडम को करते हैं, बकरे को खस्सी किस तरह किया जाता है जरा बताओगे मुझे? एक सेकंड यार, कोई और ना एडम बोले सर, एक एडम सेकंड रुक जाए सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड, बकरे आप की काफी सीनियर है, एक सेकंड रुक जाए। ये जो बकरे को खस्सी किया जाता है किस तरह किया जाता है? खस्सी मतलब यार खस्सी बकरा नहीं खरीदते, गोटे उसके छोटे कर देते भाई, बड़े आंडल नहीं होते। आंडल बकरा होता है और खस्सी बकरा होता है। आंडल बकरा मींस जो के रिप्रोड्यूस कर सके मजीद बकरे बकरी के साथ सेक्स करके। खस्सी बकरा होता है जो के रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता मजीद बकरे, उसको खस्सी कैसे किया जाता है? अरे वो तो मुझे पता नहीं है भाई। उसके मुझे यार आपके बकरे नहीं दिमाग के खरीदते, उसके मैं दो बकरे नहीं दिमाग खरीदते क्या? मैं बताता हूँ आजम, वो जो है ना बकरे का और इंसान का फर्क है। इंसान की हमारे पसलियों से निकलता है और बकरे के टट्टों से। ओके चलो मैं सॉरी। दूसरा बताया सुनिए था मैं दूसरा बताया था। जब जब जो है ना अफ्रीका से स्लेव उठा के ला रहे थे मुसलमान लोग, ठीक है, उनको खस्सी करना पड़ता था। वो जो खस्सी करते थे उन इंसानों को, मर्दों को, स्लेव मर्दों को, उसकी क्या चीज काटते थे? अगले वाला हथियार काटते थे या पीछे वाले दोनों अंडे काटते थे? टेस्टिकल्स ही कट करते थे क्योंकि शुक्र है वही अल्लाह सुनो मियां, सुनो पूरी समझ पूरी की बात हिस्ट्री सुनो। पढ़ी हुई है इसने। तो टेस्टिकल कट करने के बाद उस बंदे के बच्चे पैदा करने की ताकत खत्म हो जाती थी, करेक्ट? ऑब्वियसली स्पर्म प्रोडक्शन खत्म हो जाता था, मतलब वो शुक्र ही कैन नॉट प्रोड्यूस अल्हम्दुलिल्लाह। एनी स्पर्म। तो रुको रुको ये फिर पीठ रुको और पसलियों से क्यों निकल रहा है? ये फिर थ्योरी नहीं है, ये साइंस नहीं है, ये ए, प्रूवन नहीं फैक्ट है। नहीं तो इसका जवाब ये है आजम कि आप सुनिए सीना अपेरेंट सुनिए कुरान की वो आया का अपेरेंट मीनिंग ये लग रहा है, थोड़ा तफसीर में डिटेल देखेंगे तो शायद और कुछ क्लियरिटी मिल सकती है, जो मैंने तो नहीं पढ़ी वो तफसीर। सुनिए कौन सी तफसीर मैंने तो नहीं पढ़ी। आप तो हदीसों को भी नहीं मानते हो, तो तफसीर में कहां से आ गए? मैं तो हदीसों को भी मानता हूँ। अभी ओके थोड़ी देर पहले नहीं मान रहे थे, अभी हदीसों को भी मानना शुरू कर दिए। मैंने कहा हदीसों ही में तो नहीं है। और मैं डेंजर सुनो डेंजर सुनो बात है भाई। सुनो भाई, मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं हदीस को नहीं मानता, वो आपने ही अजम्पशन किया है कि मैं नहीं मानता। तो फिर मर्द का पानी मेरे सफेद पास और औरत का पानी पीला क्यों होता है, ये बता दें। मर्द का पानी सफेद और औरत का पानी पीला क्यों होता है, फिर ये बता दें। क्यों क्यों होता है? अभी 1:30 क्यों बजे होता के है? बाद फिर ये 18 प्लस होने जा रहा है। यार क्यों मैं क्या क्यों करूं होता है यार? का मतलब क्या? क्यों यार होता है क्या पूछ रहा आपकी है? एज क्या है? तुम आपकी एज क्या है? सुनो सुनो सुनो, एज बता क्यों दो होता सर, है एज क्या? क्यों? अपनी एज ग्रुप बता रुक दो। रुक रुक रुक, क्यों होता है क्या पूछ रहा है तू? ये बोल कि वाकई ऐसे होता है, व्हाइट एंड येलोइश होता है, ये पूछ मुझे। क्यों होता है मतलब तू सांस क्यों लेता है क्या या औरत तू का ऑक्सीजन पानी, क्यों लेता है? दिस इज औरत का हाँ पानी अच्छा पीला अच्छा होता है? अच्छा, चलिए जाने दे। अब अभी औरत अभी का हाँ पानी, नहीं नहीं, अब बता दे अभी औरत का बता पानी रहा पीला हूँ होता बता रहा हूँ। हाँ वो रेयर सिचुएशंस में होता है। है? रेयर सिचुएशन मतलब कि या मोहम्मद ने रेयर सिचुएशन नहीं बताई, उसने जेनेरिक सिचुएशन बताई है कि मर्द का पानी सफेद होता है, औरत का पीला होता है। उसने तो हर औरत ओके, का पानी पीला किया। नहीं वो बोलने का अंदाज होता साबित है, कर दे, साबित कर दे, बोलने का मैं अंदाज। यहीं पे ईमान सुन ले सुन, आऊंगा। नहीं मैंने तो तू बताया ना, मुझे नहीं हदीस की रूह से साबित कर दे, अभी ईमान लेके आता हूं। अभी मैं जो है नहीं, ना शहादत सुन दूंगा। ना, सुन तेरा ईमान लाना जरूरी नहीं है। ओके अब मैं तो ईमान जैसा लेके है आऊंगा, पता है कितने लेके आएंगे? तुझे अंदाजा भी है? सुन तुझे एक बात अंदाजा सुन भी है अगर मैं ईमान सुन ले आया सुन कितने सुन लेके आएंगे? सुन एक बात सुन। अच्छा, मैं मुस्लिम 786 साहब, आपको मैं म्यूट किया हूँ। पहली बात तो ऐसा आपकी अभी बात से लग रहा है, पहले थोड़ी देर पहले आप अच्छे से बात कर रहे थे, अभी आप बहुत जज्बाती लग रहे। तो बीच बीच में टोको मत, उसकी बात सुन लो, फिर आप अपनी बात रखो, फिर उसकी बात सुनो, जज्बाती मत हो। ये आपसे एक सवाल किया गया है कि रसूलुल्लाह ने ये क्यों कहा कि आदमी का पानी, मर्द का पानी सफेद और औरतों का पानी पीला होता है? प्लीज इसका जवाब दो। साहिल, ये अगर
गालियां बकने इसका लगे ना तो हेलो निकालना मत, क्योंकि मजा उसी में आता है। इस, इसका जवाब तो यही है कि रेयर सिचुएशंस में कुछ मेडिकल कंडीशंस के तहत फीमेल का फ्लूइड जो है येलोइश होता है। ये रेयर अच्छा, सिचुएशन आप है, उसको कितना पढ़े जनरलाइज लिखे हैं? सुने, आप मुझे इसको बोलने तो हदीस दो। से बता सुनो दें कि रेयर कंडीशन सुनो में सुनो मोहम्मद साहब ने बात की है, मैं मान जाऊंगा, बात खत्म अब हो वो गई। अगली हाँ चीज आप सुनो, हदीस देंगे मुझे। बता रहा हूँ, वो मुस्लिम अंडरस्टैंडिंग ऑफ हदीस है। काफिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हदीस में सर तुम जैसे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है होती है वैसा होता है। मुस्लिम सर अंडरस्टैंडिंग, या सुनिए पूरी बात सुनिए, नहीं नहीं ये सर, पार्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग होल है, सर अंडर पूरी डॉक्ट्रिन के तहत हजरत इसको मुस्लिम व्यू करना पड़ेगा। सुनो, मुस्लिम एक सेकंड, मुस्लिम एक सेकंड, बोलिए, मुस्लिम बोलो बोलो। आपने मुझे कहा इस्लामिक डॉक्ट्रिन के मुताबिक, ठीक है ना? यस, मैंने अब आपसे ये कहा है इसको आपने प्रूव करना है कि वो डॉक्टर उन्होंने कैसे ली है, वो अब आप प्रूव करना शुरू करें, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। आप नहीं मुझे वो हदीसें देना शुरू कर दें और प्रूव करना शुरू कर दें, हम आपकी बात मानेंगे। आपको मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप चाहे आधा घंटा बोलें, लेकिन हदीसें और डॉक्ट्रिन को आप दिखा के प्रूव करना शुरू कर दें, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अरे वो प्रूफ करने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। और एक बात, सर उसके लिए आप 5 की 5 मिनट किताबें में पूरे टटोलने, नहीं सर सुनिए, मेरे फिका पास की सारी फिका की किताबें यहाँ पे मौजूद हैं, वो जिसकी कहीं पूरे खोल देंगे। टटोलना पड़ेगा। वही वही सर बता रहा हूँ ना मैं, इमाम सुनिए शाफी की फिका खोलनी है, इमाम नहीं हनीफा की फिका खोलनी है, मैं खोलता हूँ आपके सामने। पेज नंबर बता अच्छा, दीजिए, मैं आपके सामने खोल देता हूँ। सुनिए, मुस्लिम एडम अंडर एडम ये मुस्लिम टेक्स्ट टेक्स्ट 786 साहब दोनों रुक जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो एडम, इनका आर्गुमेंट ये था कि वो रेयर कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक है, उसको मान लेते, चलो इन्फेक्शन होता है तो हो जाता है प्रेगनेंसी के वजह से या कुछ भी XYZ, जो रेयर कंडीशन है विच इज नॉट नॉर्मल। नाउ ही इज सेइंग कि रसूलुल्लाह जो है वो रेयर कंडीशन की बात करे, बस अपने को इनसे यही सभी साबुत कह रहा कि हूँ, वो सॉरी, कहाँ पे लिखा हुआ है? साबित करना है। और उनको फिर ये भी साबित करना पड़ेगा, क्योंकि रेयर कंडीशन ले रहे हैं तो जो मर्द का पानी है वो भी तो जो सफेद बता रहे वो रेयर कंडीशन वाली बात है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये देखें हदीस में दोनों एक ही तरीके से लिखे हुए हैं, ये एक कैसे ही सही? उसमें आया है। ले ले, पकड़े आपके तो सामने इनके हदीस। इनके आर्गुमेंट से भी अगर हम गए तो फिर मर्द का पानी जो वाइट बताया गया है वो भी रेयर रेयर कंडीशन कंडीशन होना चाहिए। और नॉर्मल थिक, लोगों का आई नॉर्मल मीन लोगों का थिक एंड जो है वाइट, लाल, हाँ, थिक एंड वाइट, अरे थिक एंड यार, वाइट। नॉर्मल लोगों का पतला और कोई दूसरा कलर का लाल या ग्रीन कलर का होना चाहिए। अरे यार, वो जो जी है ना वो जनाब। सब के सब ये जो थे जी जी, ये हदीस है। हेलो, STD थी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के, वो लौंडियों के पास जाते थे, इधर मुबारक होगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये इन्फेक्शन में होता है ऐसा, जब अदरवाइज वजाइनल लुब्रिकेशन जो होता है वो बिल्कुल क्लियरलेस फ्लूइड होता है, ये साहिल भाई, इस पे पीला हमने पीला हरा। 6 घंटे की 2 स्ट्रीम्स की हुई है, याद है क्री है, आपको? हाँ। पार्ट 1 नहीं, पार्ट 2। इन्होंने असल में वो जितने सुनिए, आर्ग्यूमेंट्स आए थे एडम, एक मिनट, हाँ, मुस्लिम साहब, जी एडम वो जितने आर्ग्यूमेंट्स आए थे वो एक डिफरेंट लेवल के आए थे, इन्होंने एक डिफरेंट लेवल ये लेके आया, ये कह के कि रेयर कंडीशन की बात हो रही है, तो ये उनको साबित करना है बस। बस बात खत्म होगी, हम इस्लाम ले आएंगे। ठीक है, नहीं तुम्हारा इस्लाम लाना जरूरी नहीं है, जो मैं पहले कहा। सेकेंडली, ये जो हदीस पेश किया है ना तुमने नसाई की, इसकी शरह ओपन कर सकते हो तुम? सर आप शराब ओपन करेंगे वो तो आप देंगे, मैं तो नहीं दूंगा ना। अभी तो मेरे पास उतने टूल्स नहीं है, मैं मैं ओपन दूंगा। नहीं कर सर सकूंगा। आप मुझे सुनो, तो बताएं आप कि ओपन करो। कौन सी बुक खोलूं, क्या खोलूं, कौन सा चैप्टर खोलूं, कौन सा पेज खोलूं? देखिए सेम, हमारे, देखें सेम चीज आपके पास जो है ना, आप खाली हाँ निसाई की बात करते हैं, मैं आपको मुख्तलिफ जगहों पे देता हूँ। ये सही मुस्लिम 315A में भी लिखी हुई है, ठीक है, ठीक है। ये सेम चीज इब्ने माजा 601 में भी लिखी हुई है, ये देखें। आप मुझे बोलते जाए, मैं आपको हदीसें खोलते जाता हूँ, ये देखें, ये देखें। आप बोले क्या, वुमेन वाले थिन एंड येलो, किसी भी जगह के ऊपर ये चीज जेनेरिक नहीं लिखी हुई है, देखें मुस्लिम 311 में भी लिखी हुई है। आप मुझे कहाँ कौन सी शरह खुलवाएंगे? आप जो सी बुक कहते हैं मैं खोल देता हूँ, बताएं, बुखारी, हुक्म करें। बुखारी शरीफ, सर आप इसमें मुझे हुक्म करें, कौन सही सी मुस्लिम की किताब? शरह खोलो। सर आप मुझे हुक्म करें, कौन सी किताब? शायद इमाम नववी ने लिखी है इसकी शरह, सर आप अगर हो बुक का सके तो नाम उसको ओपन दें, करो। पेज नंबर दें, बुक का नाम और पेज नंबर। अरे उतने टूल्स तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है बोलने के लिए। मैंने कब कहा आप खोलें? खैर मैंने सुनिए, कहा बुक का नाम और पेज नंबर। बुखारी, सही बुखारी में अगर ये हदीस हो तो आप ओपन करो, उसकी शरह है सर फतुल बारी, बुक उसको का ओपन करो। नाम और पेज नंबर। ओके, फतहुल बारी के फतुल अंदर बारी, सही बुखारी की हदीसों के नंबर सेम नहीं है। मुझे आप हदीस का नंबर और उसकी शरह दे दें। अच्छा, इनको हाँ होमवर्क दे देते ना एडम, एक ही चीज हाँ, रिपीट होमवर्क। कर करके सुनिए, मतलब नहीं है, क्योंकि वक्त भी हो गया है। सुनो मेरी बात, सुनो अभी मुस्लिम साहब, देखो, एक तो ये बात है कि आप इस पे तहकीक करके नेक्स्ट टाइम में आप जुड़ेंगे, शरह लेके आएंगे जहां से भी आपको दलील देना है, ठीक है।
दूसरी बात, एक इंसान जो ऐसा कम्युनिकेशन करे, ही इज वेरी बैड इन कम्युनिकेशन। अगर वो एक्सेप्शन की बात कर रहा है, रेयर कंडीशन की बात कर रहा है और उसको मेंशन नहीं कर रहा है कि मैं ये रेयर कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ही इज एब्सोल्युटली अ वेरी बैड कम्युनिकेटर। ओके, नहीं एक अभी चीज तो ये हो गई। सुनो, हाँ हाँ, अभी तो मैं उसको मतलब रेफरेंस बता नहीं सकता बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी हाँ ऑफ तो टूल्स लेके आ ऑफ जाइए, सॉफ्टवेयर। ठीक लेके है, आ जाइए, ओके। लेके आ जाइए, ये लेके आ हाँ, ये एक जाइए। इशू हुआ। सुनिए, अच्छा, ये एक इशू हुआ। मुस्लिम भाई, अभी आप मुस्लिम भाई बात सुनो। जी एक बोलो। सेकंड, आपने यहाँ पे आते ही क्या बोला था? आप अपना सवाल दो। हाँ बात- ठीक है, हमने हम्म। तो आपसे ये सवाल नहीं किया ना, हमने कहा था भाईजान आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, तो मैंने आपने तुम्हें फौरन जी कहा कि अपना सवाल दो। सर हाँ, कौन सा टॉपिक आपके पास ऐसा है जो मुकम्मल तैयार है, वो बताएं आप। अब बोलता हूँ, सुनो। एडम सिकर या एक्स मुस्लिम साहिल या वॉट एवर योर नेम्स आर, तुम लोग कितना भी कोशिश करो, याद रखो ये दीन हक, अल्लाह ताला फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, कि ये अल्लाह ने दीन हक के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है, जो मास्टर करेगा, जो बुलडोज करेगा सारे अध्ययनों पे। बेहतरीन, चाहे यही सुनो यही पूरी बात, सुभान अल्लाह, लेट मी कंप्लीट, सुनो सुनो पूरा सुभान कंप्लीट अल्लाह, करने दो। सुभान अल्लाह, आगे सुनो आगे दावत दो। आगे बोल रहा हूँ, सुनो। तुम लोग कितनी भी कोशिश करो, कितना भी रिसोर्सेस यूज करो, डू वॉट एवर यू वांट, लेकिन इसको रोक नहीं सकते। अच्छा, दिस विल ओवरटेक एवरी अदर रिलीजन। नाउ लिसन लिसन सुनो लिसन, सुनो पूरी बात, अब अभी तुम्हारी, कंप्लीट अब ही नहीं मेरी हुआ। बात, अब मेरी अभी बारी, कंप्लीट एक नहीं, मिनट अभी कंप्लीट होने के बाद बोला, अभी ओके, कंप्लीट नाउ नहीं यू हुआ। आर गोइंग टू बी म्यूटेड बिकॉज आपने एक मुद्दा रखा है, अब उसका जवाब लेंगे फिर आगे चलेंगे। ठीक है, बारी बारी। देखिए ये कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन स्टिल चूंकि आपने बताया, तो आपने आज ही स्ट्रीम भी देखी होगी और येस्टरडे की स्ट्रीम भी देखी होगी। एक्स मुस्लिम्स यहाँ पे बारिश के कतरों की तरह बैठे हुए हैं। यानी कि अगर हम एक्स मुस्लिम से सिर्फ बात करने लगे हैं तो एक भी मुसलमान से बात नहीं कर सकते, इतनी तादाद में एक्स मुस्लिम्स यहाँ पे आ रहे हैं, दे दरादर दे दरादर दे दरादर। वेस्ट के अंदर 24 से 26% तक अपोस्टेसी रेट है फ्रॉम इस्लाम। सो ठीक ये है, मैं कोई मुद्दा बताऊं, नहीं है। अब आपने मुझे सुनो असल में आपने मुझे एक टॉपिक बताना था जिसपे आप और मैं डिस्कशन करें, जो आपने तैयार किया हुआ है। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक है ही नहीं, ये तो डिस्कशन है। हवाई सुनो हवाई जो फायरें हैं, ये सुनो हवाई जो फायरें एक बंदे का क्लेम है, और वो लेट्स वेट एंड क्लेम वॉच। जो है। नहीं नहीं, लेट्स वेट एंड वॉच। और एक चीज, एक और बात, हाँ, अब असल मुद्दे पे आए, तुमने जो अपोस्टेसी रेट कहा था, दैट इज गुड फॉर मुस्लिम्स, बिकॉज मुद्दे अल्लाह पे ताला आए यार। सुनो, अल्लाह ताला ने क्राइटेरियन नाजिल किया है अल फुरकान, जिससे राइट और रॉन्ग, सुनिए पूरी बात सुनो, जिससे जिसको हटना है हट जा रहे हैं, और जो वन साइड होना है वन साइड हो रहा है, सीधा पोलराइजेशन हो रहा है। और इंशाल्लाह हाँ, ये दिन गालिब आके रहेगा, नो मैटर व्हाट एवर यू डू, कैसे गालिब आएगा? आएगा। और कैसे आगे और दीन ना कैसे जस्ट आएगा? जस्ट वेट एंड वॉच, देखो, मैं ऑब्जर्व बोलूं करो, कुछ? it will overtake it, लेकिन it's gonna सिस्टर को टाइम overtake। दे, सिस्टर हेलो, को टाइम दे। जी सिस्टर। आप लोगों में बस ये एक ही कीड़ा है, गजवा हिंद करना है, गालिब आएगा। इसके अलावा आप कोई बात करते, कोई एजुकेशनल बात करते, लोगों को कुछ नहीं नहीं, सीखने का मौका मिलता। सुनो सुनो, एंड पे आपने फिर नो से नो वही सिस्टर, जहाद की बातें शुरू कर दी हैं। नहीं, आप मुझे नो बोलने दें, आप आई खुद नो, से बोल रहे हैं, आप मुझे बोलने दें। दूसरा ये कि आपने बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े वाला हिसाब है आप लोगों का, होना कुछ भी नहीं है, आपको आइडिया भी नहीं है। अभी तो ये पुराने कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग हमने बताया आपको, अभी बहुत ज्यादा लोगों ने छोड़ दिया और छोड़ेंगे। 2047 तो बहुत दूर की बात है। जी, ये 2018 का है 24%। हेलो 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 हम भी यहीं पे हैं, तो ये जो बड़े-बड़े हेलो, हाँ मैडम, सुनिए मैडम, मैडम आप बीच में ही प्री बोलते जा कंसीव रहे हैं, नोशन चुप से आई करिए है, ना। सुनिए मैडम, आप प्री यार कंसीव अगले नोशन से आए हैं, सुनिए पूरी बात। आप अननेसेसरी आपके वर्ड्स मेरे माउथ में डाल रहे हैं कि आप गजवा हिंद की, मैंने कभी बात ही नहीं की। मैंने तो ये कहा खुद ही दिस बोल रहे हैं रिलीजन इज गालिब गोनो, आएगा, मैंने तो बस नहीं एक उसके लिए बिल्कुल टर्म गालिब यूज आएगा, किया है। प्यार से भी आ सकता है, सुनिए प्यार से भी आ सकता है, प्यार कैसे मुझे भी आ बताएं, सकता है। एक यस सेकंड, यस, इट्स गोना कम, सुनो पूरी बात, एक पूरी जगह बात, दिखा पूरी दें बात, जहाँ पे पूरी बात, पूरी इस्लाम बात सुन, प्यार से, पूरी एक बात प्यार सेकंड सुन। से मुस्लिम, आया है, बिल्कुल प्यार से मुस्लिम आया है। एक जगह दिखा दे जहाँ पे इस्लाम ने प्यार से कब्जा किया हो, एक जगह एक ही इस्लाम बार ने। सब सारे झूठ बोलने शुरू कर सुनिए दिए, एक टाइम पे सुनिए एक झूठ बोलें। एक कंट्री दिखाएं जहाँ पे इस्लाम प्यार से गालिब आया हो, वन कंट्री इन द हिस्ट्री, 1400 साल की हिस्ट्री में अच्छा एक कंट्री दिखाएं हाँ जहाँ पे प्यार से आया हो, प्लीज। ठीक है, तो ये बता, मलेशिया में इस्लाम कैसे आया, मुस्लिम्स कैसे इतने पॉपुलेटेड हैं, मतलब इस्लाम कैसे आया वहां पे, वहां पे बता भी इस्लाम गए, बता। इसी तरीके से गए। रबिश, प्रूफ दे मुझे, रबिश, ओके, प्रूव दैट, एब्सोल्यूट रबिश। प्रूव योर अच्छा पॉइंट, सुन प्रूव योर इवन पॉइंट, बता रहा हूँ, प्रूव योर बोलने तो पॉइंट, दे, ऐसे भोग क्यों रहा है, प्रूव। बोलने तो दे, सुन, भोग क्यों रहा है, बोलने तो दे। यार वही अब तू गालियों पे क्यों आ गया? तू अपने घर में भोंकता रहता है लोगों के साथ, लाइक
साहिल ये भौंकने वाले स्टाइल में क्यों आ गया ये? क्या इसके पास हुज्जत अब खत्म होगी कि भौंकने वाले स्टाइल में आ गया असलियत साहिल? असलियत इनकी रियलिटी है ये, इनमें है ही नहीं, पेशेंस है ही नहीं। So at the end when his arguments are done, ये अब भौंकने पे और इस चीज पे आ गया। हाँ, अब ये थोड़ी अब देर ये बाद गाली माँ बाप देगा। की गाली दे देगा। भाई बिल्कुल बिल्कुल भाई एग्जैक्टली, अभी भाई गाली का देगा। जो है ना आर्ग्यूमेंट पूरा खत्म हो चुका है, ही इज डिस्ट्रॉयड एक्चुअली। अब ये चाह रहे हैं कि मैं ऐसी बात करूं फिर एडम मेरे को 2 गाली दे, तो आसानी से साहिल इसको एडम को रोक देगा, मेरे को निकाल देगा, मामला खत्म, भाग जाओ। इज ट्राइंग टू डू दैट। हेलो, हाँ वो हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? भौंकने में आ भी रही क्यों है। आए भाई? सुन तमीज से बात करें। तू सुन हाँ पहले एडम तमीज सीख सुन, ले। वही बता रहा हूँ सुन। तू मुझे बोल रहा है कि पॉइंट प्रूफ कर, वही पॉइंट प्रूफ करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो करो बीच ना में पॉइंट यार, प्रूफ कर बोल रहा है, तो कौन भोग भाई रहा है? करो। तो सुन, हाँ बोल रहा हूँ। पहले तो ये बता कि मलेशिया के अंदर इस्लाम कैसे आया? कैसे आया? हाँ, और हाँ रुक बता रहा हूँ, सुनिए। और इस्लाम एक सोशो पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्डर है, ओके? सॉरी क्या है, रिपीट करें? सोशल सोशो पॉलिटिकल पॉलिटिकल ऑर्डर है, रिलीजियस इकोनॉमिकल ऑर्डर है। रिलीजियस हाँ, एंड इकोनॉमिकल दूसरे ऑर्डर है, पूरी यानी बात हर सुन, तरीके से कब्जा करता है। ओके, हाँ पूरी बात सुन। ये एक कोई दूसरे मजहब जैसा मजहब नहीं है, ये दीन है, सिस्टम ऑफ लाइफ है। ये ओवरटेक करेगा, पब्लिक इसको इन फ्यूचर एक्सेप्ट करेगी, बिकॉज इसके ओवरऑल इसके अंदर जो है पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा हैं ह्यूमैनिटी के लिए। चलिए तो कौन सा ह्यूमैनिटी के लिए? वन डे और दी अदर, सुन वन डे और दी अदर दे एक विल पॉइंट दे एक्सेप्ट इट। देना जरा जल्दी से। एक पॉइंट ये है, इस्लाम में जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सिस्टम में कोई इनकम टैक्स एंड ऑल कुछ भी नहीं है, ओके? है नो इनकम टैक्स, सुन, इनकम टैक्स एंड ऑल कुछ नहीं है, सिर्फ एक ज़कात है, वो मुस्लिम्स पे करेंगे, और एक जिजिया है इस्लाम की जो कौन सी पूरी इस्लाम बात की सुन। रुक जाए, फिर शुरू कर दिया इस्लामिक कंट्री कौन सी है जहाँ पे फिर इनकम शुरू कर टैक्स दिया नहीं है? तूने फिर। यार गिव मी एन इस्लामिक कंट्री जहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है। You said it's a political, geopolitical, मदीना ऑफ सुन मदीना ऑफ रसूलुल्लाह मदीना के सल्लल्लाहु अंदर इनकम टैक्स नहीं है। You're telling me अंडरस्टैंड, मदीना ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम didn't have any मदीना में income इनकम tax. टैक्स नहीं है। मदीना ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, not today's Medina, So not today's Medina. इस वक्त इस दुनिया में नॉट अ सिंगल इस्लामिक कंट्री जिसमें इनकम टैक्स नहीं है, करेक्ट? नो आई डिडंट क्लेम दैट, मैं बोला ही नहीं है। ओके, सो इसका मतलब है सारी इस्लामिक कंट्री में इनकम टैक्स है, राइट? एज फार एज आई नो, यस। ओके, सो इसका हो मतलब सकता है है। कि ये एक फॉल्स आर्गुमेंट हुआ, क्योंकि जिस कंट्री में इस्लामिक कंट्री में इनकम टैक्स हटा दिया जाएगा वो कंट्री जो है वो तो वैसे ही खुदे लाइन लग जाएगी। नाउ सेकंड पॉइंट, इस्लाम कहता है कि रिबा मत लो। कौन सा इस्लामिक कंट्री है जो कि रिबा के अलावा बैंकिंग करता है? गिव मी द नेम। अब there is no other option apart from accepting this riba Okay, system, so but most of the countries are struggling for it. नहीं, भोग मत पूरा argument। फिर तुम भोंकने वाली बात पे आ गए यार, तुम इंसानियत हो कि कुत्ते हो यार? कुरान कहता है रिबा लेना और रिबा देना दोनों जहन्नमी है। आपने मुझे बताया कि इस वक्त इस्लाम में एक भी कंट्री ऐसी नहीं है जो रिबा के बगैर चल रहा हो, यानी कि इंटरेस्ट सिस्टम के बगैर चल रहा हो। टैक्स भी हो रहा है इस्लामिक कंट्रीज में, रिबा भी हो रहा है इस्लामिक कंट्रीज में। तो बेसिकली मोहम्मद की कही हुई बातें और कुरान की कही हुई लॉज किसी भी इस्लामिक कंट्री में इंप्लीमेंट नहीं है, तभी वो सरवाइव कर रहे हैं। अगला पॉइंट दें सर। हाँ, हो सकता है कोई रिबा बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, अगला पॉइंट दें। तो बता रहा हूँ और ना। किस तरीके से इस्लाम पैसे लेता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका आंसर नहीं दे सका मुझे। सुन कुरान और सुन, इस वक्त पूरी बात सुन, पूरी बात भी मैं पूरा कर लूं, एक सेकंड। अगर तीसरा पॉइंट नहीं, हाँ कर, जब तुझे टाइम मिलेगा तुझे इस वक्त इस्लामिक कंट्रीज में से कौन सी कंट्री है जो जजिया भी ले सकती है? थैंक यू टू नेटो। प्लीज बताइए कौन सी कंट्री है जो जजिया ले रही है? सुन पूरी बात सुन। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम टैक्स का जो मैं आर्गुमेंट दिया वो इस कुरान और सुन्ना के अकॉर्डिंग दिया मैंने प्रेजेंट मुस्लिम कंट्री सुन पूरी बात सुन। प्रेजेंट डे मुस्लिम कंट्रीज का एग्जांपल नहीं दिया मैं, इस्लामिक थियोलॉजी की बात बोला। तूने कहा ना इस्लाम में ऐसी क्या बात है क्या ह्यूमैनिटी के लिए, तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे सुन वो होगा होगा, पहले भी होता था इन पास सुन मुस्लिम एम्पायर्स में होता था। नहीं मुस्लिम एम्पायर्स में सुन मुस्लिम हिस्ट्री में होता था ये। सुन फेल्ड सिस्टम है ना, तभी तो नहीं चला। अगर वो सिस्टम इतना अच्छा होता तो इसमें चल रहा होगा पहले चलता था, होगा पहले चलता था, कैसा होगा? पहले चलता था। एक मिनट
एडम एक मिनट एडम के ये अच्छा अपने अब आते हैं क्या तेरे जिजिया पे ओके। मेरे भाई रुको जरा यार, मुस्लिम 786 साहब, चूंकि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, वो बिल्कुल भी दुनिया इससे चल नहीं सकती, इस वजह से कोई भी इस्लामिक कंट्री ने इसको नहीं अपनाया है। मुझे सिर्फ आप इतना बता दीजिए हम सबको कि अगर आप ये विदाउट इनकम टैक्स और ये इंटरेस्ट वाले सिस्टम अगर हटा दो, तो कोई भी एक इस्लामिक कंट्री कैसे सरवाइव कर पाएगी, ये आप बता दीजिए। होगा नहीं बोलो, कैसे होगा ये बताओ अभी आप। हाँ, ये हलाल इकोनॉमिक्स पे सरवाइव होगी, क्योंकि हर कंट्रीज में डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। टर्मिनोलॉजी मत बोल, असल तो टाइम, हाँ बता रहा हूँ कैसे होगी वो बताने के लिए, टाइम दो मुझे बोलने के लिए। अभी मैं एक सेंटेंस भी नहीं बोल रहा, तुम लोग बीच में भोग रहे हो। सुनो, हलाल इकोनॉमिक्स पे होगी, जो भी जैसे नॉर्मली कोई दूसरी कंट्री रन होती है, सेम वैसे ही तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बेसिस पे नॉमिनल टैक्स हो गया ज़कात 2.5% मुस्लिम्स के लिए। सुने, पूरी बात सुन, पूरी बात सुन, शट द भाई। देखो अब ये फटेगा अभी, पे आ गया, नहीं आ गया, फट गया ऑलरेडी। साहिर इसको बोलने दो, इसकी असलियत दिखाने दो, सबको बोलने दो उसको। नहीं लेकिन प्रॉब्लम ये है ना प्रीति ह्यूमन जी, ये कंटिन्यूअसली बिना ब्रेक के बोल रहा है इंसान। अरे भाई तू जब एक पॉइंट बोल रहा है तो उस पे ऐतराज है तो वो सुन तो ले। जैसे ही नॉमिनल टैक्स कहा तो टैक्स ऐड हो गया ना, चाहे वो नॉमिनल हो चाहे वो एक्स्ट्रा नॉमिनल हो, ये तो डिपेंड नहीं करता ना। इसने कहा टैक्स के बगैर, तो नॉमिनल टैक्स क्यों है फिर? दैट्स ऑलरेडी ये तो मुस्लिम्स के लिए है, ये तो ज़कात मुस्लिम्स के लिए है टैक्स। जिजिया तो एकदम नॉमिनल। हाँ, ज़कात की बात मैंने पहले ज़कात की बात की, कान में जरा तेल डाल के सुन ले। फर्स्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट ज़कात, देन आई वाज अबाउट टू कम अबाउट द जिजिया, तो वो बोलने ही नहीं दिया। हाँ, ये देयर विल बी नो टैक्स, राइट? There will be no income tax, okay? There will be no income tax. बड़े multinational companies they can run. Will there be tax? Yes. Will there be tax? Will there be tax on import and export? There will be service charges, maybe. It's a service charge नहीं, tax की बात कर रहा हूँ। Yes. Will tax there नहीं be होगा। tax on Unnecessary. There won't be any unjust taxation. सुनो, हाँ। अभी तुझे डिटेल में जाना था। हाँ, मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस्लामिक। टेक अ चिल, अरे एक्सपर्ट नहीं है, फिर भी इसको मालूम है कि ये चलता है। बिना एक्सपर्टीज के तुम लोग दावा कैसा करते हो भाई? यही अंधविश्वास है तुम लोग का। उसने यही बोला है, मुझे पता नहीं है, मैं रिसर्च करके आऊंगा, पता नहीं, लेकिन बोलना जरूर। ओवर कॉन्फिडेंस की भी हद होती है भाई, इतनी बेवकूफी।